न भरल गोबर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गोलू कुमार ऑफिशियल ब्लॉग पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली पर्व की। आप सभी का त्यौहार काफ़ी अच्छे से हो, आप सबको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉग पर कुछ अलग हटके लेके आया हूँ। आपको इस ब्लॉग से काफ़ी रुचि मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो होली से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे गांव से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि कई लोगों के गांव से ऐसी परंपराएं निकली हों जो निभाई जाती हों अभी तक। ऐसी कुछ परंपराएं हमारे गांव में निभाई जाती हैं जो 100 साल पुरानी परंपरा है। वो क्या परंपरा है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया हुआ है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं मनाया जाता। जैसा कि होलिका दहन तो किया जाता है, लेकिन रंगों और गुजिया पापड़ नहीं बनाए जाते। ऐसा क्यों है? कई सारे गाँव में ऐसा कोई ना कोई परंपराएं चलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ परंपरा हमारे गाँव की 100 साल पुरानी परंपरा है, जिसको मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है। जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछा तो उन लोगों ने कुछ बातें बताई जो 100 साल पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की जो बातें हैं। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लोगों पर, जो हमारे गांव के लोग हैं उन पर लगान लिया करते थे, वो लगान लगाया करते थे। तो उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ जिससे आज यहाँ पर रंगों की होली के दिन नहीं मनाई जाती। तो इसका पूरा रीज़न क्या है, पूरी कहानी क्या है, मैं पूरी विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहना, काफ़ी आनंद मिलने वाला है और काफ़ी जानकारी आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि ये जानकारी सभी तक होनी चाहिए कि ऐसी परंपरा क्यों है और किस लिए निभाई जाती हैं। तो आप लोगों के गांव में भी कोई ना कोई परंपरा जरूर होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के गांव में और कहां कहां से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आपके यहाँ क्या होली मनाई जाती है कि या कौन सी और परंपरा आपके गांव में निभाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमें बताएं आप लोग कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं व्लॉग को, आगे मैं बताता हूँ पूरा। तो दोस्तों, जब मैंने बुजुर्गों से पूछा तो उन लोगों ने कुछ बताया कि पहले 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन रहा करता था, तो लोग 18 गांव के जमींदार थे, उनका नाम जगन्नाथ था। तो वो उस 18 गांव में मेरा गांव भी आता है, जिसका नाम है अहिरवा। अहिरवा जो कानपुर में पड़ता है, एक छोटा सा गांव। तो अहिरवा, इस अहिरवा से जुड़े हुए 18 गांव हैं, जो 18 गांव में होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। वो जमींदार जो थे, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि उन्होंने लगान बढ़ा दिया था किसानों का। तो जो जमींदार थे वो किसानों की मदद करते थे, वो जमींदार बहुत अच्छे थे जो किसानों की मदद करते थे। तो उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद कुछ 18 गांव के लोगों को बुलाकर उन्होंने बैठक की। बैठक करने के बाद अंग्रेजों पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद जब ये हुआ तो अंग्रेजों ने उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद दोस्तों क्या हुआ, मैं विस्तार से एक कहानी बताता हूँ आपको। वो कहानी रियल है, क्योंकि मैंने आगे की जो पूरी कहानी है, क्योंकि बुजुर्गों ने थोड़ी थोड़ी कहानी बताई, लेकिन मैं पूरी कहानी को विस्तार से जानना चाहता था, इसलिए मैंने गूगल पर इसको सर्च किया। वो आज मैं बताऊँ, क्योंकि मैं 2 दिनों से इस चीज़ पर विचार कर रहा था कि ऐसा आखिर है क्या, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही तड़कते भड़कते व्लॉग्स में लाता रहता हूँ, ऐसी खबरें मैं लाता रहता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं दूसरे फ़ोन से गूगल पे निकाल करके आपको पूरी बातों को समझाता हूँ, ताकि आपको झूठ ना लगे कोई चीज़। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कि मेरे हाथ में एक फ़ोन है और मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है। गूगल पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दैनिक जागरण का जो पेज है, इस पे उससे कुछ खबर निकाली है मैंने, और वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, कानपुर के 18 गांवों में होली के दिन खेलते हैं, होली के दिन नहीं खेलते हैं रंग। क्यों? क्योंकि 100 साल पुरानी यहाँ की परंपरा है।
तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेज़ कलेक्टर ने लगा दिया था भारी लगान। दोस्तों अंग्रेज के जो कलेक्टर था उसने किसानों पर भारी लगान लगा दिया था, और लगान लगाने के बाद, ये वर्ष 1917 की बात है दोस्तों, अभी 2023 चल रहा है, लेकिन ये वर्ष 1917 जब अंग्रेजों का शासन चला करता था तब की बात है। तो ये जो हमारे जमींदार थे, हमारे गांव 18 गांव के जमींदार थे, वो उनका नाम जगन्नाथ था, इस क्षेत्र के जमींदार थे। उस समय अंग्रेज कलेक्टर लुइस ने किसानों पर भारी लगान लगा दिया था। कलेक्टर का नाम लुइस था, जो अंग्रेज था, उसने किसानों पर लगान लगा दी थी, भारी लगान लगा दी थी। जो पहले किसानों पर लगान लगाई जाती थी कि लगान देना पड़ता था उनको अंग्रेजों में, वही चीज़ें थी। तो फिर क्या हुआ, इसलिए 18 गांव के किसानों को बैठक करके जमींदार ने एक जंग छेड़ दी थी अंग्रेजों के प्रति। जब जंग छेड़ दी तो किसानों व ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान होली का त्यौहार भी था। जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो इसी बीच होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार होने के कारण लेकिन किसी ने रंग नहीं खेला, क्योंकि उनका आंदोलन था लगान के प्रति, उनको लगान छुड़वाना था। तो उस लड़ाई में हिस्सा लेना था, तो जमींदार ने रंग खेलने से सभी को मना कर दिया और सभी ने मिलजुल कर रंग नहीं खेला, क्योंकि आंदोलन के अगुआ जेल में थे। आंदोलन का इतना दबाव पड़ा कि घबराकर अंग्रेजों ने पंचमी के दिन उनको छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि जमींदार को अंग्रेजों ने, जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो आंदोलन का अगुवाकार, जो जिसको लीडर कहते हैं, तो जमींदार थे, तो जमींदार को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो किसानों ने दबाव बनाकर तो अंग्रेजों को घबराकर उनके जमींदार को छोड़ना पड़ा। जब उनको छोड़ा तो वो दिन था पंचमी का दिन। होली के 5 दिन बाद पंचमी जो आती है, पंचमी के दिन उन्होंने जमींदार को छोड़ा। तब जमींदार गांव आकर लोगों से मिले, अपने किसानों से मिले, अपने ग्रामीणों से मिले जो उनके गांव के लोग थे। तो उनके साथ गांव में जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद सभी में मिठाइयाँ बांटी गईं। फिर रंगों का त्यौहार मनाया गया, फिर सबके साथ रंगों का त्यौहार मनाया गया। इसीलिए पंचमी के दिन ही, क्योंकि जमींदार किसानों की मदद करता था और किसान जमींदार की साथ रहते थे, तो इसी कारण वो 100 साल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसलिए हमारे गांव में और भी कुछ गांव हैं जो लगे हुए हैं, गंगा किनारे जो लगे हुए हैं, 18 गांव हैं, उसमें ये त्यौहार होली के दिन रंगों का त्यौहार नहीं मनाया जाता, पंचमी का त्यौहार। तो आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं लाकर देता रहता हूँ आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और मैं आपका दोस्त गोलू कुमार ऐसी खबरें लाता रहता हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और होली का त्यौहार है, सबको हैप्पी होली, और सब लोग खुशियाँ मनाएं, गुजिया खाएं, पापड़ खाएं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।